Hello students. Today I'll take another example of LPP using BIGIM method. देखो अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स ली हैं वो उसमें कंस्ट्रेंट्स हमारे कैसे होते थे, लेस देन इक्वल की इनइक्वालिटीज़ होती थी, इक्वेशंस होती थी हमारी, है ना। तो अब जो क्या होगा, अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो कैसी आ गई है, ग्रेटर देन की भी आ गई है। तो जब हमारे पास ग्रेटर देन की इक्वेशन हो या फिर इक्वल टू की इक्वेशन हो तो हम उसमें यूज़ करते हैं इस बिगिम मेथड का या फिर टू फेस मेथड का। तो देखो प्रॉब्लम जो है वो है एलपीपी की इस टाइप की, जिसमें कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, और हमारे पास z जो दिया हुआ है 3x1 माइनस x2 है, जहाँ पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। तीन इनइक्वालिटीज़ हैं ये, जहाँ पर x1 और x2 हमारे पास कैसे हैं, नॉन नेगेटिव है वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स भी बोलते हैं हम इनको। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन इक्वालिटीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी पहली है लेस देन की, तो इसमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा। जब ग्रेटर देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, एक सरप्लस ऐड होगा विद नेगेटिव साइन के साथ, प्लस एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। थर्ड इक्वेशन में लेस देन की है तो एक स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा। तीनों इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएंगी। तो जब हम अब टेबल्स स्टार्ट करेंगे बनाना, तो उससे पहले अब हमारे पास हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा है कि जब भी हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी जो कॉस्ट है उसको डिनोट करना पड़ता है, किसके थ्रू, एक लार्ज क्वांटिटी की हम वेरिएबल की वो रखते हैं, वो पेनल्टी या वैल्यू रखते हैं जो कि है माइनस के m। तो देखो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम z हमारा 3x1, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसे डिनोट होगा, 3x1 माइनस x2 प्लस ज़ीरो s2 ज़ीरो s3, है ना। जितने भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स कैसे आ गए, ज़ीरो आ गए। और आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कैसे डिनोट हुआ, माइनस m के साथ। जहाँ पर हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो माइनस m आया, अगर यहाँ मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर प्लस के m ऐड होता, m a, ठीक है, इसका कोफिशिएंट प्लस के m ऐड होता। तो अब देखो क्या होगा, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव। तो जब हम टेबल 1 तैयार करेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, बेसिक वेरिएबल CB, XB, X1, X2, S1, S2, S3, A1, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि जब हम बेसिक वेरिएबल लेंगे तो हम क्या करते थे, हम स्लैक वेरिएबल को इसके अंदर लेके आते थे बेसिक वेरिएबल्स में इनिशियल शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल लेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेंगे, हम सरप्लस वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल में नहीं लेके आएंगे, हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेंगे और स्लैक वेरिएबल्स को लेंगे। तो हम यहाँ पे आए S1, A1 और S3। इनिशियली इनकी कॉस्ट क्या है, स्लैक वेरिएबल्स की है ज़ीरो, S3 की भी ज़ीरो है, और A1 की क्या है हमारे पास, माइनस के m, तो वही हमने यहाँ पुट कर दी। x भी हमारे पास क्या होता है, 2, 3, 4, जो भी राइट हैंड साइड में वेरिएबल दिए हुए होते हैं, तो वो हमने यहाँ लिखे। बाकी ये पूरी मैट्रिक्स कैसे आती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये टेबल बन के तैयार हुई। तो अब हमारा काम होगा ZJ माइनस CJ काउंट करना। वो हम जानते हैं कैसे होता है, ज़ीरो इंटू दिस प्लस दिस माइनस के 3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 0 इंटू 2 ज़ीरो, माइनस का m, ज़ीरो माइनस का 3, तो क्या मिलेगा, माइनस m माइनस के 3। कैसे, देखो जैसे कि ये हमारे पास हुआ 0 इंटू 2 माइनस m इंटू 1, है ना, प्लस 0 इंटू 4 माइनस के 3। तो क्या मिला हमें, माइनस के m माइनस के 3, तो माइनस m माइनस के 3, ठीक है। तो यहाँ आ गया माइनस के m माइनस के 3। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करोगे, 0 माइनस के 3m, 0 माइनस के 1, जो कि प्लस के 1 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी बन जाएगी माइनस 3m प्लस 1। यहाँ पर मिलेगा माइनस में माइनस प्लस हो जाएंगे, तो m
तो m मिल जाएगा यहाँ पे, ये 0 0 है। जब हमें यहाँ ये वेरिएबल मिलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि अब हमें मोस्ट नेगेटिव चूज़ करना है ZJ माइनस CJ। तो अब हम कैसे करें? तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो m है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम उसको कुछ भी पॉजिटिव चूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज m इक्वल टू 1 है। अगर m इक्वल टू 1 है या 2 रखो, कुछ भी वैल्यू रख के देखो जो पॉजिटिव हो, तो उससे हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ निकल सकती हैं। सपोज़ करो मैं m को 1 रख रही हूँ, तो ये क्या वैल्यू बनी हमारी 1। ये वैल्यू क्या बनी हमारी, ये बनी हमारी -3 इंटू 1 प्लस 1। तो कितना मिला हमें, -3 + 1 इक्वल टू -2। सिमिलरली यहाँ पर है माइनस के m -3, तो -1 -3, तो कितना मिला ये हमें -4। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ क्वांटिटी कितनी मिल रही है 1 रख के, -4। यहाँ कितनी मिल रही है, -2। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा हुआ, -4। तो हम चूज़ कर पाए यहाँ से, ये हमारा x1 जो कॉलम है ये हमारा यूज़ होगा टेबल में। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए x1 वेरिएबल मिल गया है हमें। अब हम क्या देखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिनिमम रेशो निकालनी होगी। तो जब हम मिनिमम रेशो निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा अब हमारा, xb अपॉन x1। उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, 2/2 1, 3/1 3, 4/0 0 हो जाएगा, या इन्फिनिटी भी बोलेंगे, बट वो कोई कुछ भी मैटर नहीं करेगा अब ये। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम इन दोनों में से चूज़ करेंगे। तो जब यहाँ चूज़ करेंगे तो 1 मिनिमम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा। की एलिमेंट हमें इन दोनों को मिला के मिला, यहाँ से एक कॉलम, ये रो, तो ये की पॉइंट मिल गया। तो ये हमारा हो गया 2। इसको हमको अब क्या करना होगा, क्योंकि नेगेटिव्स आए हैं तो हम नेक्स्ट टेबल में जाएंगे, टेबल नंबर 2 बनाएंगे, सिमिलरली सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, x1 जो है वो एंट्री कर रहा है हमारा, और s1 जो है वो बाहर जा रहा है। तो x1 देखो यहाँ आ गया, x1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 3, तो अब यहाँ CB में भी 3 आ गई है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, 1 2 3। हमारा काम अब क्या होगा, 2 को 1 बनाना है, तो पूरी रो को, इसको छोड़ के इस पूरी रो को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो हमारा, हमने देखो ये इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा बन गया 1, और ये हाफ इस तरह से पूरी बन गई। इसके नीचे वाले वेरिएबल्स को हमें 0 बनाना है, तो अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और इनको 0 बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम दोबारा से अब ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, वो होगा कि देखो जब यहाँ से करोगे 3 इंटू 1 3, इस फर्स्ट वाले कॉलम के लिए x1 के लिए करोगे तो 3 इंटू 1 3, माइनस का 3, ये 0 मिल जाएगा यहाँ पे। सेकंड जो मिलेगा 3 इंटू 3/2 हाफ, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, दिस ये ऐड होंगे, फिर प्लस के 1, तो वो सॉल्व करके तुमको ये मिलेगा। ठीक है, बाकी सब 0 हो रहे हैं, फिर यहाँ 0 वेरिएबल्स हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास मिला ही वेरिएबल ये है, तो अगर मैं यहाँ m को 1 रखती हूँ तो मेरे को क्या मिल रही है वैल्यू, -5/2 इंटू 1 + 1, दैट इज़ इक्वल टू -5/2, है ना, और ऊपर भी यहाँ पर भी 2 आ गया, और ये हो गया नीचे भी 2। LCM अगर हम लेते हैं तो ये बन गया हमारे पास -3/2। तो हमारे पास यही नेगेटिव आया, तो हमने इसको चूज़ कर लिया। अब जब इसको चूज़ कर लिया तो मिनिमम रेशो यहाँ से निकाली, वो निकाली अब XB/X2 के सेम। ठीक है, तो जब हम इसको चूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारी जो सबसे मिनिमम रेशो मिल रही है वो सेकेंड रो में मिल रही है 0.8। इसके अकॉर्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5/2 या 2.5 बोल सकते हैं हम उसको, तो वो वेरिएबल हमारा की पॉइंट मिल गया है। अब हमें नेक्स्ट टेबल में क्या करना होगा, इसको 1 बनाना है। तो अब देखो नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, हमने उसको 1 बना दिया, और उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें वेरिएबल्स कैसे रखने हैं 0, तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए और वहाँ से हमने क्या करा, इनको 0 बना दिया। अब देखो क्योंकि x2 हमारा जो है, अब क्या हो रहा है, x2 हमारा अब जा रहा है बेसिक वेरिएबल्स में, तो a1 जो है वो अब यहाँ से
बाहर हो जाएगा और x2 बेसिक वेरिएबल में एंट्री कर जाएगा। तो जब x2 करेगा तो उसकी जो कॉस्ट है -1 इनिशियल जो दी हुई है वो यूज़ हो जाएगी यहाँ पर, और फिर हम वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे और उनसे हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पर 0 0 0। क्योंकि हमारे सब यही वेरिएबल्स ज़ीरो मिल रहे हैं तो हमारे को सोल्यूशन आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है टेबल को, हमें यही सोल्यूशन मिल रहा है जो हमारा क्या है x1 हमें मिला है xb के थ्रू मिल रहा है 6/10 है ना, और x2 हमें मिला है 4/5। तो हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। z मैक्सिमम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा आ रहा है 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे।